राम भाई सभी को। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए एचएसएससी सीईटी का एग्जाम है वो आपको पता है कि 2025 में होने वाला है, शुरुआत के महीनों में ही होने वाला है, या तो जनवरी में हो जाएगा या मैक्सिमम फरवरी में जाने वाला है, ठीक है। और उसमें अगर बहुत जल्दी पेपर होता है तो भी कम से कम आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें आपको अगर ये पता चल जाए कि ये जो टॉपिक्स हैं एग्जाम्स में ज्यादा आएंगे और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ लो और आप स्कोर कर पाओ। देखो आप सभी जानते इस बात को कि भाई 80 की तैयारी करोगे ना तब जाके कहीं 70-75 आएगा और तब जाके कहीं एचएसएससी सीईटी आराम से पास होगा। फिर आपको कट ऑफ की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने की आवश्यकता होगी। और जैसा ये लगता है आसान, इतना आसान तो ये होता नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। अगर आपको पक्का पास करना है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। ना मैं कोई कोर्स बेचने के लिए कुछ बताने वाला हूं, ना आपको क्लासेज के लिए कुछ बताने वाला हूं कि मैं ये क्लासेज कराऊंगा तो ही आपको ये पढ़ना चाहिए। मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं। देखो एचएसएससी सीईटी का सिलेबस आप सभी ने देख रखा होगा और तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता भी होगा कि एचएसएससी सीईटी में आपका एक तो सब्जेक्ट आएगा मैथ, एक दूसरा सब्जेक्ट है मैथ का भाई बहन है, ये है रीजनिंग। ये दो सब्जेक्ट हैं, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आएगा वो आएगा अपना हरियाणा जीके, जहां से लगभग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद दो जोड़ले और हैं, एक तो अपना हिंदी है जहां से भी 15 क्वेश्चन बोला जाता है, और एक अपना इंग्लिश है, वहां से भी अपना क्या है 15 क्वेश्चन बोला जाता है। तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 30, 60 और 85 हो गए। इसके बाद जो अपने 15 बचे हुए हैं उसमें है अपनी इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके। प्लस में इसी में अपना साइंस भी है, प्लस में इसी में अपना कंप्यूटर भी है, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। यहां से भी कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके 100 क्वेश्चन का ब्यौरा है। अब टारगेट लेके चलोगे 80, तब जाके कहीं 70-75 बैठेगा, क्योंकि जिसकी अपनी तैयारी होती है ना, क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि भाई ऐसा होता ही है कि हम पूरे के पूरे नहीं कर पा रहे होते। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए 80 तो टारगेट बना के चलना है। अब कैसे करोगे, देखो बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। बहुत ज्यादा समय होता तब हम कुछ भी पढ़ लेते। तो इसका मतलब अगर ये 15 क्वेश्चन करने लगोगे ना, देखो सब कुछ समझा दूंगा जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा ना एचएसएससी सीईटी के लिए, सब कुछ बता दूंगा। डायरेक्ट दिमाग में पता चल जाएगा सब कुछ कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। क्योंकि बोला जाता है क्या करना है ये पता होने के साथ साथ ये पता होना भी जरूरी है आपने को क्या नहीं करना। देखो इसमें कंप्यूटर है, इसमें साइंस भी है, इसमें आपका देखो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। सब कुछ मिलाने के बाद यहां पर 15 क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब लगभग 10 से 15 तो सब्जेक्ट ही हो गए, उनको पूरों को पढ़ोगे तब जाके 15 क्वेश्चंस आएंगे और इनको कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसका मतलब इस पे अपने को ध्यान नहीं देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जिस पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वहां से क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो। उसके बाद क्या है अपनी इंग्लिश है। इंग्लिश से हरियाणा वालों को तो वैसे ही नफरत, इंग्लिश से नफरत है, ठीक है भाई। जो सोच के चल रहे हैं ना वो भी यही सोच रहे हैं कि इसमें से 5 क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, ठीक है, बाकी 10 पे जाना भी नहीं है, क्योंकि वो ना मैं सीख पाऊंगा और ना मैं आपको बोलूंगा अब सीखने के लिए, क्योंकि इसको सीखने के लिए कम से कम 3-4-5 महीने तो देने ही पड़ते हैं और उतना समय हमारे पास है नहीं। तो अभी बोलूंगा नहीं। हाँ पहले से जिसकी तैयारी है उसको बहुत अच्छी बात है, वो तो मतलब हरियाणा वालों में सबसे आगे चल रहा है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश तैयार है। अपने की नहीं है तो इस पे फोकस नहीं करते। तो इसका मतलब जब ये 2 हट गए तो अपने ये 4 बचे हैं भाई। और ये 4 बचने के बाद यहां पर आप देखो, यहां पर 4 बचे, इसका मतलब क्या है कि देखो 15-15 30 और 15 45
और 45 और 25 कितना हो गया अपना 70। तो इसका मतलब यहां से पूरा 80 नहीं बना, तो 5 अपने को यहां से और 5 यहां से करेंगे तब जाके 80 होगा। और वो कैसे कि भाई अब ये बात भी पता चल गई कि ये अपना स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसने इंडिया जी के पहले से नहीं पढ़ी हुई बहुत अच्छे से, उसके लिए क्या है कि ये अपना बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अपने को इनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इनको स्ट्रांग बनाना है तो इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ ना कि ये टॉपिक्स बढ़ाएंगे स्कोर, तो पढ़ तो रहे हो आप पढ़ तो रहे हो। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूं जो आपका स्कोर बहुत तेजी से बढ़ाएंगे पेपर में। ठीक है, यहां बढ़े ना बढ़े वो मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर में जरूर बढ़ेगा। मैथ्स में सबसे पहले तो आप अपना एक नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसको पढ़ लो, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति, संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आएगा ही आएगा। दूसरा है एक क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से कर लोगे, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ सीख जाओ, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता कि परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चंस ना आए, प्रतिशत से क्वेश्चंस आएगा, जरूर आएगा। और पढ़ना है वो पढ़ना है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, यहां से भी क्वेश्चंस आएगा। इसके अलावा जो सबसे आसान अपने को लगता है और जो कोचिंग में जाते हो तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है वो है आपका टाइम एंड वर्क। ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये 5 टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही है, यहां से क्वेश्चंस आएगा ही। और 2 टॉपिक्स और बता देता हूं, एक तो है आपका एवरेज यानी औसत, और एक है आपका रेशियो यानी कि अपना अनुपात। बस मैथ में ये 7 चैप्टर आप पढ़ लो, इनको अच्छे से कर लो। जितना आपने अभी तक पढ़ा है अच्छी बात है, जितना नहीं पढ़ा अब इन 7 चैप्टर को कंप्लीट करो। जो कम समय है उसमें इनको बहुत अच्छे से कर लो कि इनसे क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है, बस 7 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा चैप्टर मैंने आपको यहां पर बताए भी नहीं है, सिर्फ 7 चैप्टर ये है अपने मैथ के, जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथ के आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा है वो है अपना रीजनिंग। रीजनिंग में गलत करोगे फिर क्या फायदा, फिर तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो सिलेक्शन करवाना है तो सबसे पहले पढ़ो सीरीज श्रृंखला, ये अपने एग्जाम में आएगी आएगी। उसके बाद अपना कोडिंग डिकोडिंग, ये अपने एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद अपना देखो यहां पर मैं बता रहा हूं आपने को क्या पढ़ना है, घड़ी पढ़नी है, क्लॉक आएगा, कैलेंडर आएगा, क्लॉक और कैलेंडर अपने को पढ़ना है। इसके अलावा आपको एनालॉजी आपको पढ़ना होगा, यहां से आएगा। अपने ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमेशा आता है एचएसएससी में, रक्त संबंध से चाचा ताऊ वाला वो वाला एग्जाम में जरूर आता है, तो ब्लड रिलेशन से ये अपने को पढ़ना है। एक अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन से फिक्स आता है, जोड़ घटा गुना भाग वाला, वो आपने देखा होगा, उसको बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसको बोला जाता है। ये वाला अपने को पढ़ना है, यहां से अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन ही आएगा। एक डाइस भी अपने को देख लेना है, बस भाई आधा घंटा देख लोगे ना डाइस तो उसी से काम चल जाता है, डाइस वाला भी पढ़ लेना। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने में इमेज आएगा तो इमेज तो आप कर ही लोगे, आराम से कर लोगे आकृति वाला। और कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन अपने लिए खुला हुआ है। आप बताओ कि सर जी मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट कर देना, उसकी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो क्लास करवा दूंगा या उसका लिंक आपके लिए मिल जाएगा कि आप वहां से इस क्लास को देख सकते हो। अब बात आती है हरियाणा जी के। देखो आप हरियाणा जी के है ना बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ हरियाणा जी के लगे रहते हैं। लाइब्रेरी में जाके देखो हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, घर पे जाके देखो हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं। मानता हूं 25 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिर्फ एक हरियाणा जी के करने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो मैथ भी पढ़ो,
रीजनिंग भी पढ़ो, आपको हरियाणा जीके भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी इंडिया जीके भी पढ़नी है। तो पहले मैं हरियाणा जीके के बताऊं, उससे पहले मैं इंडिया जीके के कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूं, उनको पढ़ लेना। ठीक है, इंडिया जीके के बता रहा हूं, इंडिया जीके के ये पढ़ लो, यहां से आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। एक तो अपना पढ़ लो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, किस लिए जरूरी है, अनुच्छेद वगैरह सब कुछ पढ़ लो। दूसरा, अनुच्छेद का नाम लिया है तो अनुच्छेद अपने एग्जाम्स में हमेशा आया है, तो अनुच्छेद याद कर लो। एक अपने दिवस है, वो हमेशा आता है, एचएसएससी जरूर पूछती है, तो दिवस अपने को याद करना है, उसको जरूर देख लो। ठीक है, इसके अलावा एचएसएससी का फेवरेट रहता है संगठन, उनके मुख्यालय कब बना, अभी वर्तमान में कौन क्या है, तो ये वाला संगठन वाला अपने को जरूर कर लेना है, यहां से एचएसएससी है जरूर एग्जाम में पूछती है। उसके बाद साइंस में मानव शरीर पढ़ लेना, मानव शरीर और रक्त इसी में पढ़ लेना, ब्लड वाला भी पढ़ लेना, रक्त वाला भी, ह्यूमन बॉडी, ये वाला चैप्टर है, ये जरूर पूछती है। इतिहास की बात करें तो इतिहास जब पढ़ने लगोगे तो वैसे तो हरियाणा जी के पढ़ोगे तब भी आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे। ठीक है, अपने को मुगल काल भी पढ़ना है, क्योंकि जब आप नारनौल पढ़ रहे होगे तो आपको शेरशाह सूरी दिख रहा होगा वहां पे, तो ये सारी चीजें हैं। मुगल काल हो गया, मौर्य काल हो गया, ये काल वाले हैं ना, जो वंश वाले हैं, वंश मैं यहां पर लिख देता हूं वंश, ये सारे के सारे वंश याद कर लेना, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। 6 टॉपिक्स ये मैंने बता दिए हैं, यहां से आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप मिट्टी पढ़ोगे हरियाणा जीके में, तो ये मिट्टी है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लेना साथ में, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, जो आपके पर्वत भी आप पढ़ने वाले हो, पठार पढ़ने वाले हो, इन सभी को यहाँ पर भी ध्यान दे लेना। ठीक है, ज्यादा बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप ये तो कम से कम अपने को करना ही है। ठीक है, और स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, याद है तो ठीक है भाई, उसका रिवीजन कर लेना, नहीं है तो अब होगी भी नहीं, क्योंकि कम समय में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस है वो मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इन पे ज्यादा देना। और जो मैंने आपको बताया, हिंदी तो आप पढ़ ही लोगे, हिंदी के बारे में तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, हिंदी तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, महेंद्रगढ़ जिला अपने को पढ़ना है। महेंद्रगढ़ जिला, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें महेंद्रगढ़ जिले से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, आपने जो सबसे पुराने जिले बने थे ना, तब से बना हुआ है महेंद्रगढ़ जिला, और इस जिले के बारे में संपूर्ण नॉलेज आपको लेनी है। यहां से हमेशा एचएसएससी ने क्वेश्चंस पूछा है, और इस बार भी फिक्स क्वेश्चंस पूछेगा, ये मेरा 100% वादा है आपसे। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जिला है वो आपको जरूर पढ़ना है। इसके अलावा अपने हरियाणा का जो इतिहास रहा है ना, इतिहास के बारे में जरूर पढ़ लेना, लगभग यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने वाला है हरियाणा के इतिहास के बारे में। तीसरा, जहां से ज्यादा पूछता है वो अपनी नदी है, उनके बारे में जरूर पूछता है, नदियां हैं उनके बारे में जरूर पूछता है, वो अपने को पढ़ना है। जितने भी अपने अभ्यारण्य हैं उनके बारे में ये जरूर पूछेगा, उनके बारे में भी आपको जरूर पढ़ लेना है। अब देखो यहां पर अभ्यारण्य में अच्छे से नहीं लिखा गया, लेकिन समझ जाना। ठीक है, अभ्यारण्य है वो भी अपने से पूछता है। ठीक है, मिट्टी मैंने आपको बता ही दिया है, मिट्टी व कृषि। ठीक है, ये वाला चैप्टर है वो आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में इलेक्शन हुए हैं, तो वर्तमान के बारे में भी पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन मंत्री क्या है, कौन क्या बना है, वो वाला भी आपका हरियाणा जो करंट जीके है उसमें आपका ये बन सकता है। तो इस पे भी अपने को फोकस जरूर देना है। ठीक है जी, और तो आप सभी जानते हो कि जितनी जीके आप पढ़ रहे हो, पूरी की पूरी जीके, उसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम जहां से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ये मैंने आपको बताए। अगर बताने लगूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय में जब आप जाने लगो ना, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स बताए ना, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। इनके अलावा आपको पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना, जितना आप पढ़ सकते हो। देखो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछता है, राज्यपाल के बारे में भी पूछता है, तो वो सारी चीज तो आप पढ़ रहे होगे, मुझे उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है।
अब बात रही इंग्लिश में। इंग्लिश में आप देखो, एक बात समझो, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लो इसके 3-4 टॉपिक्स कौन से हैं जिसको आप कर सकते हो। अगर मैं यहां पर बताऊंगा, हो सकता है कि आपको वो ना आता हो, आपको उसको में प्रॉब्लम हो, तो जो भी आपको लगे कि मैं आर्टिकल पढ़ सकता हूं, मैं वॉइस पढ़ सकता हूं, मैं नरेशन पढ़ सकता हूं, ठीक है, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकता हूं, मैं इडियम फ्रेज कर सकता हूं, जो भी आपको लगे वो आपको कर लेना है। खुद को डिसाइड कर लेना है कि यार कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आने चाहिए, उसके बाद देख लेंगे फिर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ने वाले हो आप, छोड़ोगे तो नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है। जब आपको लगेगा कि ये हो सकता है, ये एरर है, ये एरर है, तो तुक्के तो आप लगाओगे, तो रहने वाले तो हो नहीं आप, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन अपने को इतना तो करना ही होगा। देखो आपको पता है, जब HSSC CET पास होगा ना, ये भी अच्छी खबर है, HSSC CET पास होगा, ठीक है, तो भाई जिनका नहीं होगा उनको 2 साल के लिए कुछ हेल्प भी की जाएगी, भाई आगे की अपनी तैयारी कर सकते हो, जो रुपए मिलेंगे उनसे, तो ऐसा बोला जा रहा है। अगर वो भी होता है तो वो भी और अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी में भी प्रॉब्लम है ना, आप कमेंट कर देना, और आपके कमेंट करने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, उस चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हरियाणा जीके का भी करना मत, ठीक है। हरियाणा जीके को छोड़ के आप मैथ का कर देना, रीजनिंग का कर देना, और आप इंडिया जीके का कर देना, इनके आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो भी आप देखना चाहो। अगर आप बोलोगे तो मैं इन सभी की क्लास का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। मैं ये मैथ वाली का भी और रीजनिंग वाली का भी, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाते हो, और कमेंट करते हो कि सर जी हाँ कुछ इंपोर्टेंट क्लासेस करवा दीजिए, तो मैं HSSC के लिए इंपोर्टेंट क्लासेस भी आपके करवा दूंगा। देखो चैनल का नाम क्या है, क्लास के बाद, तो इसका मतलब जो आप जहां से क्लास कर रहे हो उस क्लास को देखो, उसके बाद हमारे पास आ जाना। यहां पर जो कमेंट करोगे वो आपको बेस्ट से बेस्ट रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बेस्ट ना मिले तो फिर बता दें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर पढ़ना है तो कर लेना, ठीक है, वरना लाइक और शेयर तो जरूर करना। थैंक यू।